सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 2% तक की तेज़ी नज़र आ चुकी है और 796 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग हो चुकी है। तो बेसिकली टाटा मोटर्स के अंदर हर एक दिन बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें अपडेट्स आ रहे, न्यूज़ आ रहे। तो कहीं ना कहीं इन अपडेट्स की वजह से, इन न्यूज़ की वजह से बहुत अच्छा खासा कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट्स हमें परफॉर्म कर सकता है। और अगर फिर कंपनी Q3 का रिजल्ट अगर दोस्तों अच्छा परफॉर्म करेगा ना, बहुत अच्छा खासा गजब का अगर परफॉर्म करे तो और हमें तेजी टाटा मोटर्स के अंदर आने वाले सालों में नज़र आ सकती है। अभी टाटा मोटर्स के द्वारा पिछले एक महीने में 12% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स ने पिछले एक सालों में ऑलमोस्ट हमें 105% तक का रिटर्न हमें बना के दिया हुआ है। यानी समझ सकते हो कि 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न हमें कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और निफ्टी 50 में से पहली कंपनी है जिस कंपनी ने 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। अभी तक निफ्टी 50 के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने 100% का रिटर्न बना के दिया, लेकिन टाटा मोटर्स के द्वारा हमें एक सालों में 100% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। अभी क्यों लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रही है, क्यों कंपनी शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे रही है? क्योंकि आपको पता होगा कि एक समय ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, जिसका जैगुआर और लैंड रोवर वाला जो सेगमेंट है, JLR वाला सेगमेंट, जो कि टाटा मोटर्स का एक लग्जरियस वाला सेगमेंट है, जो कि लॉस मेकिंग तो बहुत ही ज़्यादा हमें बुरा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन क्या है ना, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स इन्होंने हायर किए, बहुत अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छे खासे डिज़ाइंस मैन्युफैक्चरिंग किया, फीचर्स ने ऐड किए, रीजनेबल प्राइस के ऊपर एक बहुत अच्छा खासा मॉडल कंपनी ने डेवलप किया और वो मॉडल इतना गजब का करंटली परफॉर्म कर रहा है। और जिसके द्वारा इनका जो JLR वाला सेगमेंट था ना, ये सेगमेंट बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने लगा। और जो टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग कंपनी था, नेगेटिव मेकिंग कंपनी था, वो अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चुका है। जिसके साथ साथ जो आज के दिन हमें टाटा मोटर्स के अंदर तेजी आए हैं ना कहीं ये खबर की वजह से हमें तेजी आया है। और ये खबर मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जैसे कि आपको बताया कि टाटा मोटर्स के द्वारा इनके कमर्शियल व्हीकल्स का डेटा, पैसेंजर व्हीकल्स का डेटा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डेटा हमें दिया गया है। कि कितना हमने सेल्स किया था, ये महीने कितना किया था, ईयरनर बेसिस कितना किया था, वो रिपोर्ट के अंदर सभी चीज़ों के बारे में हमें दिया हुआ है। और जब भी दोस्तों ये न्यूज़ आया था उसी दिन हमने न्यूज़ आपके साथ कवर किया था। उसके साथ साथ यहाँ अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का ओवरऑल टोटल सेल्स का जो डेटा है व्हीकल्स का, वो ऑलमोस्ट हमें 2,29,000 यूनिट्स पिछले साल कंपनी ने सेल किया था और इस साल 2,34,981 यूनिट सेल किया। यानी कि बहुत अच्छे खासे यूनिट्स के अंदर हमें जंप नज़र आ चुकी है। उसके साथ साथ जो कंपनी का कमर्शियल व्हीकल वाला डेटा है वो 2022 में, दिसंबर 2022 में कंपनी के द्वारा 15,240 के आसपास था, वही बढ़ के हो चुका है 16,850। यानी कि इसके अंदर भी ग्रोथ आया। और जो कंपनी का जो डेटा है ना डोमेस्टिक व्हीकल्स का या फिर डोमेस्टिक सेल्स का, वो 40,000 से बढ़ के 44,000 करोड़ के 44,000 यूनिट्स के आसपास नज़र आ चुका है। उसके साथ साथ जो कंपनी का कंबाइंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल का जो व्हीकल्स का डेटा है, यानी कि इंटरनल कंबशन व्हीकल का, उसके अंदर ऑलमोस्ट 15,760 से बढ़ के 17,590। यानी कि आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ जो हमें ईयरनर बेसिस जो डेटा हमें दिया गया है वो 42,000 से बढ़ के हो चुका है 46,000। यानी कि इसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा की वजह से, यानी कि EV के अंदर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके अंदर आपको पता है कि EV के अंदर कंपनी 72% तक का मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी ने इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है और ये मार्केट लीडर कंपनी है EV के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले साल में कितना शानदार तरीके से कंपनी हमें मुनाफा बना के दे सकता है और रिटर्न्स बना के दे सकता है। 2020 में आपको पता है कि ये कंपनी 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और 70 रुपये की कंपनी करंटली 800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। यानी कि आप समझ सकते हो 1100 से 1200% तक का रिटर्न्स अभी तक कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। 3 सालों में कंपनी के द्वारा 1100% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। और जैसे ये खबर आउट हुआ, डायरेक्टली हमें करंटली आज के दिन ये खबर नजर आया। ये खबर की डेट देखिएगा कि आज के दिन का है और ऑलमोस्ट 9:30 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका है। देखिएगा, टाटा मोटर्स गेन 2% ऑन JP मॉर्गन अपग्रेड JLR कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग मार्जिन। यानी कि दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है।
तो जेपी मॉर्गन की अगर बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है इन्होंने बहुत बड़ा रिपोर्ट है, इसके अंदर ये रिपोर्ट के अंदर हमें एक चीज़ मेंशन किया गया है कि इनके जो व्हीकल्स के जो रेट्स है उसके अंदर प्राइस है वो हाइक होने वाला है। तो व्हीकल्स के अगर प्राइस हाइक होगा पहले से, अगर जितना फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है जिसका लाइक है 6 लाख रुपए के आसपास और अभी ये प्राइस हाइक हुआ, अभी ये प्राइस बढ़ के 6.25 लाख के आसपास हमें हो चुका है। पहले भी कंपनी को मुनाफा हो रहा था लेकिन प्राइस हाइक होने से और कंपनी को ज़्यादा हमें मुनाफा होने लगा है। यानी कि समझ सकते हो इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट टाटा मोटर्स को आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, यही इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। और जेपी मॉर्गन का ये मानना है कि ये बहुत ही जल्द कंपनी 925 रुपये तक का लेवल्स टारगेट्स हमें अचीव कर सकती है, जो करंट प्राइस के ऊपर अगर आप देखोगे 36% तक की ग्रोथ आपको नजर आ सकती है, 36% तक की तेजी आ सकती है। उसके साथ साथ अगर आपको पता होगा कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लगता है जब मार्केट क्लोज होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर एम ऑर्डर लगाया जाता है, तो टाटा मोटर्स के अंदर करंट प्राइस के ऊपर 1150 क्वांटिटी का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे ये ऑर्डर कोई सेलिंग साइड के लिए नहीं है, ये ऑर्डर है बाइंग साइड के लिए। तो ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है जिसकी वजह से और हमें कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है और ज़्यादा कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला हाई रजिस्टर कर सकती है। आज के दिन में टाटा मोटर्स के अंदर तेज़ी आया जिसकी वजह से अगर आप इनका डिलीवरीज भी देखोगे तभी बहुत अच्छा खासा हायर डिलीवरीज कंपनी के अंदर लग रहा है। लेकिन यही वो टाटा मोटर्स है जो अगर आप ये चैनल को डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा हमने टाटा मोटर्स को 500 रुपये के आसपास खरीदारी किया था जब कंपनी के द्वारा एक बिग बार कैंडल का ब्रेकआउट किया गया था। जिन लोगों ने 500 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, 600 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लंबे समय के लिए होल्ड करना ताकि बहुत अच्छे खासा आपको रिटर्न ये कंपनी दे पाए। और जो भी लोग 5 साल 10 साल 15 साल हिसाब से निवेश करेंगे ना, उन लोगों को कंपनी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। क्योंकि फ्यूचर किसका है? फ्यूचर है इलेक्ट्रिक का, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो धीरे धीरे करके कमर्शियल व्हीकल्स हुए या फिर पैसेंजर व्हीकल्स या फिर जो पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स है ना, वो भी धीरे धीरे हमें कम होते हुए नजर आएंगे। और ग्रोथ किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ग्रोथ आएगा। तो अगर आप टाटा मोटर्स के ओवरऑल बिजनेस के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो ये कंपनी क्या करता है ना, स्पोर्ट्स व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, कार्स भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रक्स एंड बसेस भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके साथ साथ डिफेंस व्हीकल्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है टू द वर्ल्ड। यानी कि बहुत अच्छा खासे कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें दिए जाता है गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंस सेगमेंट रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं कंपनी डिफेंस सेगमेंट से भी दोस्तों बिलोंग कर रहे हैं, अच्छे खासे व्हीकल्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके देता है। और इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो लगातार दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर एफआईएस की और डीआईएस की खरीदारी नजर आ रही है। यहाँ आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली एफआईएस के द्वारा हमें खरीदारी है। और माल कौन बेच रहा है? यस, पब्लिक के द्वारा दोस्तों माल हमें बेचा जा रहा है, खरीदारी हमें एफआईएस के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब जब एफआईएस के द्वारा खरीदारी होगा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी होगा और पब्लिक के द्वारा माल बेचा जाएगा ना, तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कंपनी के बारे में। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.46% की पॉजिटिविटी के अंदर हमें तेजी नजर आ रही थी। कल के दिन भी हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली आईआरसीटीसी बहुत ज़्यादा हमें करंटली चर्चे में चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, इंटरनेट टिकटिंग से बिजनेस करता है, कमर्शियल व्हीकल्स इनका कैटरिंग का बिजनेस है। उसके साथ साथ हमें टूरिज्म सेगमेंट के आईआरसीटीसी बिलोंग करता है। यानी कि इंटरनेट टिकटिंग हो, कैटरिंग सेगमेंट हो या फिर टूरिज्म सेगमेंट हो, उनके अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म कर रहा है। तो इस महीने 22 जनवरी आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का एक बहुत बड़ा उद्घाटन दोस्तों होने वाला है। उस उद्घाटन के अंदर ढेर सारे यात्री यहाँ ट्रैवल करेंगे। और आपको बताएं ईजिएस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग करना दोस्तों क्या लोग पसंद करते हैं? रेलवे से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ट्रेन का, बहुत सारे रेलवेज का हमें एक अरेंजमेंट दोस्तों किया गया है, तो जिसके द्वारा लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, इंटरनेट टिकटिंग का बेनिफिट लेंगे। जिसका किसको बेनिफिट होगा? इसको बेनिफिट होने वाला है, आईआरसीटीसी को बेनिफिट होने वाला है। उसके साथ साथ लोग अगर ट्रैवल करेंगे तो उसमें से अगर 10% 20% लोग भी अगर कैटरिंग का बिजनेस, अगर कैटरिंग का बेनिफिट लेंगे, सर्विस लेंगे, तो इसका बेनिफिट हमें कैटरिंग सेगमेंट को भी कंपनी को होगा। एंड टूरिज्म सेगमेंट से जो कंपनी बिलोंग करता ही है, तो एक टूर कंपनी अनाउंस करता है।
तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें IRCTC को होने वाला है। उसके साथ साथ आपको बताया कि रेलवे सेगमेंट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़े बड़े ऐलान किया गया है। 1 लाख करोड़ के आसपास, 70,000 करोड़ के आसपास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें रेलवे सेगमेंट के अंदर हो रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा कि रिसेंटली इतने सारे लोग हमें ट्रैवल कर रहे हैं। यही नंबर 2025 में इतना हो सकता है, 2027 में इतना हो सकता है। लोगों की लगातार ट्रैवलिंग लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, तो मोड ऑफ द ट्रैवल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए या क्या हो रहा है, बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिसको किसको बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट होने वाला है IRFC को, इसका बेनिफिट होने वाला है RVNL को, और इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है IRCTC को। और आपको पता होगा कि 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन दोस्तों ये लाने वाले हैं। तो इसे ऑपरेट कौन करेगा? इसे ऑपरेट करेगा दोस्तों IRCTC। तो इसका बेनिफिट भी हमें IRCTC को होगा। और आज के दिन अगर आप देखोगे IRCTC के अंदर बहुत अच्छा खासा एम ऑर्डर लग चुका है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव बात है। करंट प्राइस के ऊपर 7,350 क्वांटिटीज कि एक बहुत बड़ा बाइंग साइड के लिए हमें ऑर्डर लग चुका है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले दोस्तों बाइंग साइड के लिए जो ऑर्डर लगा हुआ है, उस ऑर्डर का हमें एग्जीक्यूशन नजर आएगा और उस तरीके से कंपनी के अंदर जंप आएगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है नेस्ले। नेस्ले इंडिया की अगर बात करें तो 27,000 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। बेसिकली कंपनी ने 1000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी के अंदर आपको पता होगा 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जिसका एग्जिट हमें कल के दिन का है। तो जिन लोगों ने आज के दिन निवेश किया या फिर इससे पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा, वही लोग एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोगों को 1 के बदले 10 शेयर ये कंपनी देने वाली है। और जो 27,000 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है ना, वो कल के दिन कंपनी 2750 रुपये के आसपास, 2600 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।